सनम जावेद खान, ये 10 थप्पड़ों वाली कौन सी बात है? मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान को 10 थप्पड़ मारेंगे, वैसे वो कहती है मेरी बाप की उम्र की। ये क्या चक्कर है भाई? नहीं देखिए, ये इनकी पार्टी की हालत देखें कि ये इतने बदतमीज़ लोग हैं और फिर कह देते हैं कि जी पीटीआई वाले बहुत बदतमीज़ हैं। मतलब आपको शर्म आती है कि आपकी पार्टी की लीडर उसको कहती है कि जी ये तो मेरे बाप की उम्र का है। और एक बंदी जिसकी हैसियत एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, मतलब वो आज तक जिंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ी है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर को आके बता रही है कि तुम्हारे मुंह पे 10 थप्पड़ मारे। अब इस बंदी को जब कोई आगे से गालियां देता है, इसके पीछे सिर्फ लोग चले थे, इसको सिर्फ आवाज कसी थी तो ये मरने वाली हो गई थी पूरे। इसने अपनी जैसी तो 2 नंबर लिबरल औरतें खवातीन छोड़ी नहीं थी, वो तरबियत की तमीज़ के लेक्चर देती नहीं थकती मरती थी कि वो हो जी इसको इसके पीछे आवाज़ें कस दी। मतलब तुम इतनी, मतलब मुझे इतनी मनूस रखती है वो, इतनी मोटी नाक फुलाकर, तो वो आके बता रही कि 10 थप्पड़ पड़े, तुम्हारी औकात है उसको 1 थप्पड़ भी लगाने की? तुम लगा के देखो, तुम्हारी 10 उंगलियां ना तोड़ दें तो तुम्हारी बड़ी इसको 10 थप्पड़ मारने वाली। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। शहबाज शरीफ ने भी यह कहा कि या वो रहेगा या हम रहेंगे। मतलब राना सनाउल्लाह ने सीधी धमकी दी कि हम इसको मरवा देंगे। तो उसका मेरे लीडर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वैसे तो दोनों को रहना चाहिए था, लेकिन अगर ये बात है तो फिर मेरा लीडर रहेगा, फिर तुम लोग तो नहीं रहोगे, क्योंकि चोर चकारों का कोई इस दुनिया में काम नहीं है, वैसे भी सियासत में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा लीडर रहेगा जो ईमानदार है, जो सही है, जो बहादुर है, जिसकी हमें ज़रूरत है, इस मुल्क को ज़रूरत है। क्योंकि तुमने 11 महीनों में मुल्क का जो हाल किया वो सबने देख लिया है, इसीलिए इलेक्शन में जाने से मर रहे हो। तो मेरा लीडर रहेगा, फिर तुम लोगों की मर्जी है अगर दोनों नहीं रह सकते तो। ओके अच्छा, ये बताइए कि अज़हर मशवानी जो कि हमारे दोस्त हैं, उनको आज से चंद दिन पहले घर के बाहर से उठा लिया जाता है। ये किस तरह का मुल्क है? कौन सा कानून है? आज अदालत में FIA ने कहा है हमने नहीं उठाया, पंजाब पुलिस कहती है हमने नहीं उठाया, इस्लामाबाद पुलिस कहती है हमने नहीं उठाया। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। कहाँ गया अज़हर मशवानी? कौन से लोगों ने उठा लिया? कोई नामालूम लोग हैं? देखिए, ये तो अब जो हमारे पास, जैसे कि हमने तो हमेशा से सुना है, सुनते ही आ रहे हैं, हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस है। अब हमें तो नहीं पता, क्लेम करने वालों को पता होगा, जो बैठ के बता के जाते हैं कि भाई हमें तो सब पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो अब हम उनसे पूछ सकते हैं, भाई आपसे सवाल कर सकते हैं कि सर हम तो किसी काबिल है ही नहीं, हमारे पास तो कोई पावर नहीं, कोई इख्तियारात ही नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मगर आप बहुत बड़े हैं जी, आप मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, आपके पास सारी मालूमात है, आपके पास पावर है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। एक बंदा दिन दिहाड़े मेन शहर से गायब हो गया है, आप पता करके देना। 10 दिन पहले उसकी शादी हुई है अभी, मतलब उसकी माँ, उसकी बहनें, उसकी बीवी, कोई उनका ख्याल करें। 5 दिन से अपना बच्चा ढूंढ रहे हैं, बीवी अपना शौहर ढूंढ रही है, नई नवेली शादी हुई है। तो आप लोग इतने बेस्ट हैं तो प्लीज़ आप मदद करें, ज़रा आगे आएँ, ढूंढ के दें उसका शौहर कहाँ पे है। आपके लिए तो ये 2 मिनट की बात है, ढूंढ दें। सनम, अज़हर मशवानी साहब की जो वाइफ हैं वो आपकी करीबी दोस्त हैं, क्या तासुरात उनके, क्या हालात हैं उनके घर में? बस उनसे तो बात ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं बोलूँ क्या। वो कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। मतलब बंदी की शादी को भी 2 हफ्ते भी नहीं हुए यार, उसका बंदा गायब है 5 दिन से, वो उसके पास क्या अल्फाज होंगे बात करने के लिए उनको। और वो लोग इतने सीधे से लोग हैं, वो एबटाबाद से हैं, वो इतने पहाड़ी सादे से लोग हैं, पर्दे वाली औरतें हैं उनके घर की सारी, वो इसलिए बाहर भी नहीं आती क्योंकि पर्दे वाली औरतें हैं। मगर उनके घर में उनका पूरा बच्चा गायब है, उनकी क्या हालत हो सकती है? बेचारे बुरी हालतों में, ऑब्वियसली वो सादा से लोग हैं, उनको पता भी कुछ नहीं कि कहना किसको है। अज़हर खुद कितना सिंपल सा बंदा है, उसको क्या बहुत शायस है और बड़ी पूरी बात। इतना तमीज़दार बंदा है, जो आंखें उठा के बात नहीं करते, इतनी तमीज़ से नजरें झुकाकर बात करते हैं। हाउस में जब अज़हर मशवानी अपॉइंट थे तो वहाँ पर अगर किसी मिनिस्टर को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, तो आम जो सहाफ़ी हैं, जो आम लोग हैं, उनको इजाज़त थी कि अज़हर का ऑफिस उनके लिए खुला हुआ था। मैं वही कहती हूँ कि वो इतने, हमने जितनी दफ़ा हम लोग यहाँ पे आए हैं या हम मिले हैं, वो जब बात भी करते थे तो नज़रें झुका के जी, हाथ बांध के जी, इससे ज़्यादा वो ऊपर बात नहीं करते थे। और लोगों के साथ भी वो बहुत हेल्पिंग थे। मुझे समझ नहीं आती ये लोग इतने नीच हो गए हुए हैं कि किसी के सिर्फ बोलने पे आप दिन दिहाड़े किसी को गायब भी कर ले मेन शहर से। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख ये है कि छोटे शहरों में लोगों के साथ क्या होता होगा, या फिर बाकी पहाड़ी इलाकों में लोगों के साथ क्या होता होगा। अज़हर मशवानी पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं जी फलां PTI वाला ट्विटर अकाउंट अज़हर मशवानी हैंडल करवा रहा था, इसमें कोई सदाकत है? हालांकि ये भी देखें, अल्लाह का शुक्र है कि उसने खुद ही ये ट्वीट शेयर किया हुआ था कि कोई भी अपने नाम के साथ PTI लगा लेता तो हमारा लेना देना नहीं है। उनके ऑफिशियल टीम के जो मेंबर हैं उनकी लिस्ट्स बार बार भेजते हैं वो कि ये हमारे ऑफिशियल मेंबर्स हैं, बाकी कोई भी अपने नाम के साथ PTI लगा सकता है, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उसके ट्वीट्स के जिम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो सकता है? उस अकाउंट वाले को ढूंढे जो अकाउंट हैंडल कर रहा है। पॉइंट आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इलेक्शन के हवाले से समाअत हुई और जजेस ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया जी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। तो उसी दौरान
जो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने जनाब हवा बोल दिया है, हवा बोल दिया है, हमला बोल दिया है जजेस पे। कहा जी जजेस का भी एहतसाब हो, सियासतदानों का बड़ी जल्दी एहतसाब होता है, जजेस का भी एहतसाब होगा। ये क्या चक्कर क्या है? देखिए, ये पूरी नून लीग बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है कि जी पार्लियामेंट में मुदाखलत ना करे। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर अदालत ने घर भेजा था, 100 मोटो पे भेजा था, आप भागे गए रात के 12 बजे? हाँ जी, रात के 12 बजे जादुई अदालतें लगी थी, रात 12 बजे ताले खुले थे, इमरजेंसी लगी थी, खुद 100 मोटो ले लिया था और हमारा प्राइम मिनिस्टर घर भेजा है। मेरे लीडर ने तो उनके खिलाफ कंपेन नहीं की, वो तो सड़कों पे आम आवाम में चला गया। तो इनको देखो जरा, इनकी बारी जब एक्शन ले अदालतें तो बिल्कुल ठीक है। अब जो आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, तो उसमें जज गलत हो गए। पहले तो लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, इसके बावजूद की हमारा प्राइम मिनिस्टर घर भेजा, पर हमने तो नहीं खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब जो आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए, उस पर कहते हैं कि गलत होगा। बस वो वही है कि जब आप किसी भगौड़ी को पार्टी का सदर बना दो तो वो फिर अपनी जैसी पूरी पार्टी कर देती है। जैसे वो बचपन से खुद भागती रही, अब उसकी पूरी पार्टी इलेक्शन से भाग रही है। अल्लाह खैर सल्ला। भगोड़ी से याद आया, आप शायद मरीम नवाज का जिक्र कर रही हैं, तो मरीम नवाज को जाते जाते कोई पैगाम देना चाहिए। उसके बड़े बयान ताबड़तोड़ आ रहे हैं। उसको एक और बड़ा सुना, अफसोस हुआ है कि खान साहब ने 2 घंटे तकरीर की है उधर मीनार पाकिस्तान, मेरा एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। खान साहब ने ज्यादती नहीं की? नहीं, बहुत उनका नाम इस काबिल है भी नहीं लिया जाए। और मैं कहना चाहूंगी कि अभी सोशल मीडिया पे उन्होंने काफी उद्यम मचाया हुआ था। किसी बंदे ने कोई एक स्टूपिड सा पोस्टर पकड़ा हुआ था मीनार पाकिस्तान में, चलो स्टूपिड पोस्टर था, अच्छा, वो डॉक्टर समाब? हाँ, मगर उसमें नाम नहीं लिखा था। आपको कैसे पता चला कि किसकी बात हो रही है? और पूरी नून लीग क्यों चल रही थी उसमें? मतलब पूरी उनकी पार्टी को ऐसे मिर्चें लग गई जैसे उसमें नाम लिखा हुआ किसी का। वो तो मतलब किसी का नाम नहीं था उस पे। आपको क्यों लगा कि आपकी सिस्टर की बात हो रही है? मतलब ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब हो गया इनका। मतलब बेशक वो पोस्टर ठीक नहीं था, मगर आपको कैसे पता कि आपके लिए ही बात हुई है? इसलिए तो उनको खुद ही पता है वो क्या है क्या नहीं, तो हमने उनको क्या कहना है। थैंक यू सर।